हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमसे स्ट्रक्चर लिखने को कहा है जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग ऑलरेडी गिवन है। तो जो क्वेश्चन अभी हमने फर्स्ट और सेकंड में किया था बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अब हमें स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना है नाम को देखकर। ठीक है, सो आई होप कि अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लोगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल। नेमिंग करना जो होता है ना वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे रूल्स को देखना पड़ता है। बट अगर आपको ऑलरेडी नेम दिया हो तो उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, इनके नाम को देखेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स को बना सके। तो मैं आपको डायरेक्टली लेकर चलती हूँ यहाँ पे ताकि आप साथ का साथ रेफर कर सको, पर हम कोशिश करेंगे हम खुद से ही करें। सो 2 chloro 3 methyl पेंटेन। ठीक है, पेंटेन पेंटेन है, इसका मतलब पहले बना लो 5 कार्बन की चेन, जिसके की थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हो क्लोरो ग्रुप है और थर्ड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। बस बन गया। देखो कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, है ना। आप चाहे तो इसको CH3 ना लिखकर आप सिंपल एक लाइन भी शो कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं। सिंपल है ना, कितना सिंपल था देखो। इसी तरह से अब क्या है, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो ब्रोमो और क्लोरो क्या है, एक दूसरे के साथ 1,4 पोजिशन पे हैं बेंजीन के ऊपर। तो अब ये हो गई मेरे पास बेंजीन, और बेंजीन में ये एक तरफ हो गया ब्रोमो और दूसरी तरफ हो गया क्लोरो। अब देखो यार, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, मतलब यहाँ तक ये डन हो गया। बट अगर मान लो कभी आपको इस क्वेश्चन को गिवन होता और आपको नॉमेनक्लेचर करने को कहा जाता, तो आप नंबरिंग ब्रोमो से स्टार्ट करते कि क्लोरो से करते। तो मैंने आपको कहा था हमेशा आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रखो, ये बी से स्टार्ट हो रहा है, ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कम होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। सो द नंबरिंग इज लाइक दिस, यानी कि ब्रोमो से नंबरिंग होगी। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर आपका वहीं तक हो गया था। देखो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सो यहाँ पे क्या गिवन है आपको, साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले तो क्या बना लो, साइक्लोहेक्सेन जो आपका मेन पेरेंट चेन है, जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरो है और फोर्थ पोजीशन पे इथाइल है। अब आपने यहाँ पे एक तरफ क्लोरो लगा लिया, 1 2 3 4, इसकी फोर्थ पोजीशन पे क्या हो गया, एक इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप क्या हो गया, 2 कार्बन की चेन, तो ये हो गई 2 कार्बन की चेन। सिंपल। ठीक है, अब देखो कितना सिंपल हो गया ना, पहले के 2 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए इस वजह से। अब देखो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑक्टेन। ऑक्टेन है तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, 8 कार्बन की एक चेन बना ली। एक बार कंफर्म कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन हो गई, जिसकी फर्स्ट पोजीशन पे लगा है आइडो। तो मान लो कि मैंने इसको बना लिया फर्स्ट पोजीशन। उसके अलावा सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, और टू टू क्लोरोफिनाइल, राइट। तो सेकेंड पोजीशन यानी कि ये वाली जो मेरी पोजीशन है इस पे क्या लगा है, 2 क्लोरोफिनाइल। तो पहले एक तरफ क्या कर लेते हैं, क्लोरोफिनाइल को बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा फिनाइल रिंग, और इस फिनाइल रिंग पे अगर लगा हो क्लोरो, ठीक है, तो ये हो गया 2 क्लोरो। अब 2 क्लोरो हम इसलिए कह रहे हैं कि इसका मतलब कि जो मेरी चेन है वो यहाँ कहीं होगी, तभी तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 क्लोरोफिनाइल कुछ इस तरह से लगा हुआ है। तो बस अब आप अपनी बेंजीन रिंग को पुट कर दो, सेकंड पोजीशन पे आ गई आपकी बेंजीन रिंग, जिसकी ही सेकंड पोजीशन पे यानी कि 1 2 पोजीशन पे कौन है, क्लोरो। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, सेकंड पोजीशन पे तो खुद ये क्लोरोबेंजीन लगा है, और नाम भी हो गया 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो भी जो है वो सेकंड पोजीशन पे लगा है इस फिनाइल रिंग के। तो ये गया 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। ठीक है, कितना सिंपल हो गया ना। अब बात करते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब देखो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चार चार कार्बन की मैंने चेन बना ली यानी कि ब्यूटेन, और जिसके सेकंड पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो। अब देखो कितना चुटकियों में कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए बेसिक नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो ये कौन है, हेप्टेन। तो 1 2 3 4 पहले बनाती हूँ, तो ये हो गया 6 ना, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। ठीक है, इस हेप्टेन के थर्ड पोजीशन पे आइडो ग्रुप है। तो मान लो कि मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो थर्ड पोजीशन पे ये क्या कह रहे हैं कि आइडो ग्रुप प्रेजेंट है, और जो फोर्थ पोजीशन है उस पे टर्ट ब्यूटाइल है। टर्ट ब्यूटाइल का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल। तो यानी कि ये 4 कार्बन, जिसमें कि कार्बन कैसा है, टर्शरी है, राइट। तो ये वाले कार्बन को अगर आप देखो, इसके इधर भी कार्बन, इसके इधर भी कार्बन और इसके इधर भी कार्बन है, राइट। और ये कार्बन कौन है, ये CH3 ग्रुप्स हैं। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल इसलिए है क्योंकि इसके एक तरफ हमारी पेरेंट चेन भी है। तो अगर आप देखो तो इसके एक तरफ, 3 तरफ यहाँ पे, सॉरी 4 तरफ यहाँ पे कौन कौन है, एल्काइल ग्रुप है। तो ये कैसा हो गया, क्वाटरनरी। ये जो क्वाटरनरी आपकी फॉर्म होती है ना, इसी को ही आप कहते हो टर्ट फॉर्म। ठीक है, टर्शरी, क्योंकि 3 यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स हैं और बाकी आपकी मेन पेरेंट चेन है, राइट। तो ये वाला ग्रुप जो है ये कौन सी पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ पोजीशन पे आप लगा दो इस तरह से CH3 CH3 CH3।
ठीक है, बस ये हो गया आपका कंपाउंड। सो 4 टर्ड ब्यूटाइल 3 आइडोब्यूटेन, राइट। तो अगर आप इस कार्बन को देखो तो इसके आपके देख सकते हो यहाँ पे एक CH3, एक CH3, एक CH3 और इधर भी क्या है, एक एल्काइल चेन। क्लियर। तो ये हो गया आपका कंपाउंड। अब चलते हैं 7th पे। तो देखो इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो सबसे पहले तो आप बना लो बेंजीन। ये मैंने बना लिया बेंजीन, ठीक है, जिसपे लगा है 2 मिथाइल। तो मान लेते हैं इसको 1 पोजीशन बोल देते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे आप देख रहे हो एक मिथाइल प्रेजेंट है। उसके अलावा 4 सेक ब्यूटाइल और 1 पे ब्रोमो। 1 पे कौन है, 1 पे है ब्रोमो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, जिसकी 4th पोजीशन पे यानी कि इस पोजीशन पे कौन है, सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल का क्या मतलब हो गया, तो ये हो गया 4 कार्बन, ठीक है, इसी को आप कहते हो, ये तो हो गया 4 कार्बन। अब सेकेंडरी का मतलब हो गया कि जो आपका सेकेंडरी कार्बन है, अब सेकेंडरी कार्बन ये भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, तो दोनों में से आप किसी को भी चूज कर लो क्योंकि सेम ही है। तो जो सेकेंडरी कार्बन है वहां पे एक ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सेकेंडरी, अब मतलब कि एक तरफ तो यहाँ पे लगी होगी बेंजीन और ये जो सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ में क्या लगा हुआ है, ब्यूटाइल रिंग। ये पूरी की पूरी क्या है, ब्यूटाइल रिंग है। लेकिन ये बेंजीन के साथ कहां से जुड़ी हुई है, सेकेंडरी कार्बन से। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया 2 सेक ब्यूटाइल। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करोगे तो देखो इसका नॉमेनक्लेचर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम एक्चुअली कर चुके हैं, है ना। तो ये हम लोग देख चुके हैं। सो आई गेस कि आप लोगों को याद आ गया होगा। और बाकी एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, चाहे तो आप इसको अगर कॉमन नेम के साथ बोलो तो आप इसको 4 सेक ब्यूटाइल बोल सकते हो। अदरवाइज आप इसको क्या बोलोगे, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट का नॉमेनक्लेचर करूं तो आप इसको क्या बोलोगे, 4th पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, 1st पोजीशन पे मिथाइल है और 1st पोजीशन पे ही आपका क्या है, प्रोपाइल है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, आप एक बार वहां से रेफर कर लेना। इसी तरह से अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, तो इसमें आप देख रहे हो 4 कार्बन की चेन। तो ये बना दिया मैंने 4 कार्बन, सॉरी यहाँ पे देख लो, सो ब्यूट 2 इन, ठीक है, 4 कार्बन की चेन जिसमें कि सेकंड पोजीशन पे यानी कि यहाँ पे एक एल्कीन ग्रुप लगा है और जो 1st और 4th पोजीशन है वहां पे 2 ब्रोमो ग्रुप है। तो 1st पोजीशन पे भी एक ब्रोमो है और 4th पोजीशन पे भी एक ब्रोमो है। ठीक है, बस हो गया ये कंपाउंड आपका, बस इतना सही था, राइट। सो देखो, आप देखो यही बात है कि अगर आप लोग एक बार नॉमेनक्लेचर को अच्छे से समझ लो ना तो देखो उसके रूल्स क्या हैं, चेंज नहीं होते हैं, रूल्स तो कांस्टेंट है। बहुत सारे बच्चे तो नॉमेनक्लेचर में भी गलती करके आ जाते हैं, बट आई रियली डोंट थिंक कि आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में कभी गलती करनी चाहिए। गिनती के कुछ 5-7 रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप लोग को नेमिंग करनी होती है। और फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि नेमिंग में फिर थोड़ी गलतियां होने के चांसेस होती हैं, बट अगर नेमिंग से आपको अगर स्ट्रक्चर बनाना हो ना तो वो इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, अच्छा भी कर सकता है। और बच्चा कर सकता है तो आप लोग तो डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, सो दिस वाज ऑल माय टाइम। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब का वेट कर रहे हो, कर दो ना। ठीक है, रोज आते तो हो ही, देखते तो हो ही, क्वेश्चंस भी देखते हो, अप्रिशिएट भी करते हो, समझते भी हो, नोट्स भी बनाते हो, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे रोज मैं डेली के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ। 4 या 5 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस अपलोड कर दिए जाते हैं। तो आप अगर साथ के साथ मेरे साथ भी अगर आप इन क्वेश्चंस को करते रहोगे तो एक रेगुलरिटी आपकी लाइफ में बनी रहेगी डेली केमिस्ट्री को टच करने की। एंड दिस इज बहुत जरूरी, मैं आपको ऑलरेडी अपने एक मोटिवेशनल वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप सिर्फ अपना आधा घंटा केमिस्ट्री को भी दे देते हैं ना, जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे बैठ के केमिस्ट्री पढ़ो, नहीं, आप सिर्फ रोज का आधा घंटा दो। एक रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप सब्जेक्ट के ऊपर कमांड पा सको। ठीक है, सो फॉर दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज वीडियोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इसी एक मैसेज के साथ में मैं इस सेशन को एंड करना चाहती हूँ। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द अनदर क्लास विद अनदर क्वेश्चन वीडियो। टिल देन टेक केयर।